हेलो एवरीवन। करंट अफेयर में आज का टॉपिक है खान अब्दुल गफर खान की बर्थ एनिवर्सरी जो कि 6 नवंबर को मनाई जाती है। इसके साथ ही हम इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरियस इंडियन फ्रीडम फाइटर, बहुत सारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन हमें हमेशा याद रहेगा और ये नेशन बिल्डिंग के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। इस वीडियो में हम खान अब्दुल गफर खान की बर्थ एनिवर्सरी, खान अब्दुल गफर खान के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में भी देखेंगे। तो देखते हैं क्या-क्या है इस वीडियो में। देखिए, खान अब्दुल गफर खान की बात करूँ तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी 6 फरवरी को मनाई जाती है। 20वीं सेंचुरी के लीडर रहे ये पश्तून्स के, है ना? लीडर ऑफ पश्तून रहे ये, मुस्लिम एथनिक ग्रुप है जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद ये फॉलोवर रहे हैं महात्मा गांधी, यही कारण था इसलिए इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था और इनका एक और नाम था जो कि था बादशाह खान। क्या था? फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान। ये एग्जाम में डायरेक्टली आता कि फ्रंटियर गांधी के नाम से कैसे जाना जाता है और बादशाह खान, तो ये हो जाएंगे अब्दुल गफर खान। ये पॉलिटिक्स में एंटर हुए हैं कब? रॉलेक्ट एक्ट के समय में, 1919 में रॉलेक्ट एक्ट के समय में खान अब्दुल गफार खान आते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। 1920 के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया है खिलाफत मूवमेंट और इन्होंने फाउंड किया था क्या? रेड शर्ट मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं खुदाई खिदमतगार। रेड शर्ट मूवमेंट जिसे हम खुदाई खिदमतगार कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा। देखो, दो चीजें, एक फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान नाम, और दूसरा रेड शर्ट मूवमेंट और खुदाई खिदमतगार। भारत रत्न पाया इन्होंने 1987 में और पहले ये नॉन इंडियन बन गए जिसने भारत रत्न रिसीव किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहले नॉन इंडियन बन गए कौन? खान अब्दुल गफर खान। इनकी डेथ होती है 20 जनवरी 1988 को और इनका वर्क हो जाएगा माई लाइफ एंड स्ट्रगल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बादशाह खान। ठीक है, तो ये थे खान अब्दुल गफर खान के बारे में। करंट अफेयर में ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी 6 फरवरी को मनाई जाती है और फ्रंटियर गांधी बादशाह खान के नाम से जाने जाते हैं। रेड शर्ट मूवमेंट, खुदाई खिदमतगार, इनका आंदोलन हो जाएगा। अब हम सेकेंड पार्ट, ये था हमारा वीडियो का पहला पार्ट। ये क्या था? पहला पार्ट था, पार्ट 1 था। अब हम पार्ट करेंगे चालू पार्ट 2 को। पार्ट 2 में हम वो इम्पोर्टेंट, या हम कह सकते हैं कि वो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। लाला लाजपत राय जी को नाम से जाना जाता है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं लाला लाजपत राय। दूसरा पॉइंट इनके बारे में ये हो जाएगा, देखिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ये एक डिटेल वीडियो भी लाया जाएगा सेपरेट सेपरेट हर फ्रीडम फाइटर को लेकर, लेकिन हम यहाँ पे काफी ज्यादा फ्रीडम फाइटर्स को पढ़ रहे हैं तो इनके मेन मेन पॉइंट्स मैं आपको कुछ बता देता हूँ। दूसरा, इन्होंने फाउंड किया है क्या? फाउंडेड इंडियन होम रूल होम रूल लीग ऑफ अमेरिका। कहाँ पर? न्यूयॉर्क के अंदर। और तीसरा पॉइंट इनका ये हो जाएगा कि ये सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, ये हो जाएगी। तो तीन चीजें, पंजाब केसरी, इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका और सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी हो जाएगी। फिर उसके बाद सरदार पटेल के बताता हूँ, सरदार पटेल के बारे में बताऊं मैं आपको, तो इन्होंने स्टार्ट किया था क्या? खेड़ा सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे ये। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा, ये बारदोली सत्याग्रह से भी एसोसिएटेड थे। ठीक, बारदोली सत्याग्रह। तीन चीजें आपने इनके बारे में पढ़ी, किसके बारे में? सरदार पटेल के बारे में, खेड़ा सत्याग्रह, आयरन मैन ऑफ इंडिया, बारदौली सत्याग्रह। पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी यही बने। ठीक है, कौन? सरदार पटेल। सरदार पटेल के बाद आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 9 जनवरी, देखो 9 जनवरी 1915 को एनआरआई डे, गांधी जी के भारत वापसी पे मनाया जाता है। 17वां भारतीय प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया? तो 17वां भारतीय प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया है इंदौर में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, अभी बनाया गया है। फिर उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इससे ये एसोसिएटेड थे सबसे पहले। चंपारण, दूसरा हम बात करेंगे खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से ये एसोसिएटेड थे। फिर उसके बाद तीसरा हम पॉइंट की बात करें तो ये दांडी मार्च की डेट यार, दांडी मार्च की बताऊं तो दांडी मार्च 1930 में हो जाएगी। और क्विट इंडिया मूवमेंट,
क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1942 में हो जाएगा। तो 9 मार्च 1915 एनआरआई डे, 17वां एनआरआई डे या भारतीय प्रवासी दिवस इंदौर में मनाया गया है। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से एसोसिएटेड थे। दांडी मार्च 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस 1938 सबसे पहला, 1938, 1938 ये बनते हैं प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, आईएनसी। दूसरा 1939, 1939 के अंदर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर आजाद हिंद फौज में योगदान, आजाद हिंद फौज में योगदान इनका काफी ज्यादा रहा और नेताजी के नाम से जाने जाते थे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी के नाम से जाने जाते थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, 1939 ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर उसके बाद आजाद हिंद फौज में इनका योगदान और फोर्थ हो जाएंगे नेताजी के नाम से जाने जाते थे ये। अगले हैं विवेकानंद जी। विवेकानंद जी के बारे में बात करूं तो विवेकानंद जी की 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा शिकागो स्पीच, शिकागो, शिकागो स्पीच बहुत फेमस है, कब हुई? 1893 के अंदर शिकागो स्पीच हो जाएगी। थर्ड बात करूं वेदांत फिलोसफी और योगा, वेदांत फिलोसफी और योगा को प्रमोट इन्होंने काफी किया है। वेदांत फिलोसफी, वेदांत फिलोसफीज को एंड योग को काफी ज्यादा प्रमोट किया है किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। और इनकी बुक हो जाएंगी, कुछ बुक हो जाएंगी, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी बुक है, जैसे राजयोग, कर्म योग, जनन योग और हमारे हो जाएंगे भक्ति योग। ठीक है, तो ये बुक्स हो जाएंगी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। अगले मैं बात करूं किसके बारे में? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। रुक जाइए, इससे इससे पहले मैं आपको और इनके बारे में बता देता हूँ किसके बारे में। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, इनके कुछ जैसे कि इस्टेब्लिश किया है इन्होंने, जैसे कि एक हो जाएगा रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। और दूसरा हम कहेंगे कि वेल्लूर मठ, वेल्लूर मठ, वेल्लूर मठ भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया है। तो ये थे कौन? स्वामी विवेकानंद जी। दयानंद सरस्वती के बारे में बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करें तो इनका नेम क्या था? रियल नेम था इनका मूल शंकर, मूल शंकर तिवारी। फिर उसके बाद इनके वर्क जो होंगे, वर्क की बात करें, वर्क हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश फाउंडर थे ये इसके आर्य समाज। तो आर्य समाज किससे का हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का हो जाएगा। और फोर्थ इनकी बात करें तो इनका एक स्लोगन था क्या? बैक टू वेदास, बैक टू वेदास। तो ये हो गया स्वामी दयानंद सरस्वती। मूल शंकर इनका, मूल शंकर तिवारी इनका रियल नेम था। वर्क सत्यार्थ प्रकाश, आर्य समाज से ये एसोसिएटेड थे। बैक टू वेदास इनकी क्या हो जाएगा? स्लोगन हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले देखते हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक सबसे पहले आता है क्या? एनी बेसेंट के साथ इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग, होम रूल लीग से एसोसिएटेड थे। दूसरा हम बात कर सकते हैं इनके न्यूज़पेपर के बारे में, न्यूज़पेपर इनके बारे में। तो ये हैं केसरी एंड मराठा, केसरी और मराठा हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, होम रूल लीग 1916 और न्यूज़पेपर केसरी एंड मराठा हो जाएगा। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बात करें, स्टैब्लिश किया इन्होंने फर्स्ट, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल, इंपॉर्टेंट हो जाता है देखिए। फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन्होंने स्टैब्लिश किया है। ठीक है, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन्होंने स्टैब्लिश किया है किसने? ज्योतिबा फुले ने। दूसरी अगर मैं बात करूं पॉइंट की, तो वुमेन एजुकेशन को प्रमोशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था इनका। वुमेन एजुकेशन को काफी ज्यादा इन्होंने प्रमोट किया। और सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज की स्टैब्लिश भी किया किसने? ज्योतिबा फुले। तो पहला गर्ल स्कूल ज्योतिबा फुले ने खोला, वुमेन एजुकेशन पे काफी ज्यादा जोर दिया, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज इनने स्टैब्लिश किया। अगली बात करते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करूं तो इन्हें कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने सबसे पहले बताया कि कैसे जो जो मनी है, ये हम कह सकते हैं इंडिया की वेल्थ है, जो कि कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में इन्होंने ही बताया। कहाँ पे जा रही है? ब्रिटेन जा रही है, इन्होंने बताया। प्रेसिडेंट कांग्रेस रहे ये 3 बार,
प्रेसिडेंट कांग्रेस 3 बार, कब-कब? 1886 में, 1893 में, फिर 1906 इम्पोर्टेंट डेट है 1886, 1893, 1906 3 बार ये प्रेसिडेंट कांग्रेस रहे और इनकी एक बुक हो जाएगी क्या? इनकी एक बुक हो जाएगी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, ये हो जाएंगी दादा भाई नौरोजी के बारे में। दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने खान अब्दुल गफर खान और दादा भाई नौरोजी और अन्य फ्रीडम फाइटर्स के बारे में देखा। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू।